Hello everyone, welcome all. So today we are going to discuss the chapter maxima and minima. Previous video में हमने सीखा था absolute maxima and absolute minima के बारे में. तो आज हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. तो ये मैं आपको टर्म बता ही चुका हूँ, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में क्या फर्क होता है. सो मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. मान लीजिए मेरे पास कोई कर्व है, जस्ट टेक एनी कर्व. तो जैसे मैंने ये कर्व ले ली, ठीक है, ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है. तो इस कर्व में काफी अप एंड डाउन है. ठीक, तो एक अप ये है, इसे मान लीजिए ये लेट इट बी ए पॉइंट ए. ठीक है, और ये x इक्वल टू ए पॉइंट पे है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है एफ ऑफ ए है. ठीक, सेकेंड यहां डाउनफॉल आ रहा है. ठीक, लेट इट बी पॉइंट बी, तो इसे बी पॉइंट मान लेते हैं. लेट इट इज एट पॉइंट एक्स इक्वल टू बी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी एफ ऑफ बी आ रही है. ठीक, एक यहां है अब, तो ये मान लीजिए आपका सी पॉइंट है, कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पे है. ठीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एफ ऑफ सी लेट कर लेते हैं. एक यहाँ है डाउन. ठीक, तो ये पॉइंट लेट कर लेते हैं. ये पॉइंट हम मान लेते हैं डी पॉइंट. ठीक, एट एक्स इक्वल टू स्मॉल डी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ डी हम लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए एक ये पॉइंट भी है हमारे पास. ठीक है, इसे हम एफ पॉइंट ई पॉइंट लेट कर लेते हैं. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है हमारी एफ ऑफ ई होगी एट एक्स इक्वल टू ई. ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व है. अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ई पॉइंट, बी पॉइंट एंड डी पॉइंट, सो इन सभी पे एफ एक्स जो है मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है. जैसे ई पॉइंट पे अपनी नेबरहुड में यहां से लेके यहां तक ये मिनिमम वैल्यू है. अपनी नेबरहुड में ये क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है. अगेन ये भी अपनी नेबरहुड में मिनिमम वैल्यू ले रहा है. डी पॉइंट पे भी ये अपनी नेबरहुड में मिनिमम वैल्यू ले रहा है. तो ये जो ई, बी एंड डी पॉइंट है, दीज आर दी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ई, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इक्वल टू डी. तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है. और इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज एट ई. ठीक है, ई पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ई के कॉरस्पॉन्डिंग जे एफ ऑफ ई है, ये इन सभी में से स्मॉलेस्ट है. तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमा है, यानी कि जिससे और मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती. ये बी पॉइंट है, ये आपका लोकल मिनिमा है. और ये डी पॉइंट है, ये भी आपका क्या है, लोकल मिनिमा है. गॉट इट. अब देखिए हायर वैल्यूज कहां कहां ले रहा है. एक ए पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. ठीक है, ए पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, सी पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, ये लोकल मिनिमा है. लेकिन इन मैक्सिमम में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है एक्स इक्वल टू सी पे आ रही है. तो ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू होगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमा वैल्यू. ये आपकी क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमा वैल्यू. ठीक है, तो हमें जब एप्लीकेशंस हैं तो मुझे दोनों एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं, लोकल मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं, आई नीड टू नो बोथ. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स. तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कहां लोकल मैक्सिमा वैल्यू आ रही है और कहां लोकल मिनिमा वैल्यू कोई कर्व ले रही है. कुछ एक चीजें आपने नोट करनी है. जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको ये सारी लोकल मिनिमा वैल्यू है, तो कोई लोकल मिनिमा वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो आपके इंटरवल में सबसे लीस्ट या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो. सिमिलरली कोई लोकल मैक्सिमा वैल्यू हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो या ग्रेटेस्ट
वैल्यू ऑफ फंक्शन हो इन दैट इंटरवल। जैसे ये हमारी दोनों लोकल मैक्सिमा है, ये वाली तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है लेकिन ये वाली एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है। हमारे पास 3 लोकल मिनिमम वैल्यू है, इन तीनों में से सिर्फ ई वाली जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ये दो जो है ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू हो और लोकल मिनिमम वैल्यू जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो। अब नेक्स्ट नोट देखते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ले रहा हूं। अब लोकल मैक्सिमा का पॉइंट ऐसा ही होगा, ये अपनी नेबरहुड में सबसे लीस्ट होगा। तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो अब आप देखिए, मान लीजिए ये आपका x इक्वल टू ए पॉइंट पे लोकल मिनिमा आ रहा है, लोकल मिनिमा आ रहा है। तो अब इस पॉइंट की लेफ्ट साइड को आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए, ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज, यानी कि इस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए अभी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर करा, तो एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। लेकिन इस पॉइंट के जब मैं राइट साइड पे देखता हूं तो फंक्शन ने क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज होना शुरू कर दिया। अगर x इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है, ये आपका लोकल मिनिमा का वर्क कर रहा है। ठीक, अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो इसकी लेफ्ट साइड पे फंक्शन डिक्रीज 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 हो रहा है। इमीडिएट नेबरहुड, आगे चाहे इंक्रीज डिक्रीज जो मर्जी हो, सिर्फ उस पॉइंट की नेबरहुड में बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला हमने लिया था, जैसे ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो इसकी नेबरहुड में सिर्फ यहां से यहां तक देखिए, पहले ये डिक्रीज हो रहा है फिर ये इंक्रीज हो रहा है। गॉट इट। तो ये जो x इक्वल टू ए पॉइंट पे है, ठीक है, ये पॉइंट पे ये अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो पहले फंक्शन डिक्रीज होगा, तो यहां एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, और यहां एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, x इक्वल टू ए के राइट साइड पे फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब वहां एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट एट पॉइंट x इक्वल टू ए, तो जो x इक्वल टू ए पॉइंट है यहां एफ डैश ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गॉट इट। एट ए पॉइंट जो लोकल मिनिमा था डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसकी लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा और राइट साइड पे डेरिवेटिव 0 आएगा और ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट को टच करते हुए पास करती है और कर्व को सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करती है, इसके अलावा कर्व को और किसी पॉइंट पे टच नहीं करेगी। ठीक, तो ये जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, टेंजेंट एट x इक्वल टू ए, ये टेंजेंट जो है एट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, तो एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एंड चलिए आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पे क्या नेचर है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का। मान लीजिए ये हमारे पास अगेन कर्व है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है मान लीजिए। ठीक है, ये अप जा रही है हमारी कर्व, मान लीजिए एट x इक्वल टू बी, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ये। तो अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। ठीक है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जब मैं कर्व को देख रहा हूं, ग्राफ को देख रहा हूं, तो ये ग्राफ जो है ये क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब इसकी लेफ्ट साइड पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। गॉट इट। और राइट साइड पे क्या हो रहा है, कर्व डिक्रीज होनी शुरू हो गई, ये डिक्रीज 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 जा रही है। जब कर्व डिक्रीजिंग हो तो वहां एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है। मिनिमा में उल्टा था, मिनिमा में पहले क्या हो रही थी कर्व, अगर मिनिमा है तो पहले डिक्रीज
फिर इंक्रीज, लेकिन मैक्सिमा में पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज हो रही है। गॉट इट? तो एट पॉइंट ऑफ लोकल मैनिमा एट अगेन एट एक्स इक्वल टू बी, यू कैन सी अगेन एफ डैश बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा अगर पॉइंट है वहां डेरिवेटिव भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और अगर इस बी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट एट पॉइंट बी, तो टेंजेंट क्या हो रहा है आपका, तो आप देख सकते हैं टेंजेंट यहां पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, जब मैं इस बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन है कि जब भी कोई भी पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कब होता है, अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो। और वी कैन से उस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। गॉट इट? ये आपने याद रखना है, एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा क्या होगा, डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो ये आप नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट करते हैं अननेसेसरी कंडीशन। अननेसेसरी कंडीशन for f of a to be an extreme point, to be an extreme point meaning point of local maxima or local minima, to be point of extreme point या extreme value of function fx is that f dash a equal to 0 in case it exists। तो ये आपने याद रखना है, मीनिंग कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पॉइंट होने के लिए वहां डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वहां डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट भी हो सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वेयर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। यहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो चलिए मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। तो अभी मैंने आपसे पूछा भी था ये क्वेश्चन कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कंटिन्यूज तो होता है एट एक्स इक्वल टू 0 रीजन पे, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 0 ये क्या नहीं होता, ड्राइवेबल नहीं होता। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 ये ड्राइवेबल नहीं होता। मॉड एक्स का ग्राफ आपको +1 में भी करा है आपने, +2 में भी करा है, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है मॉड एक्स का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स कर्व हो जाती है और y इज इक्वल टू -x कर्व हो जाती है। तो अब आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है x इक्वल टू 0, ये पॉइंट जो है ये क्या है, यहां फंक्शन नॉट ड्राइवेबल है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो है इज नॉट ड्राइवेबल, ये हमारा यहां x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ड्राइवेबल नहीं होता। पर एट x इक्वल टू 0 यू कैन सी कि ये क्या फंक्शन क्या ले रहा है, अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है, सो हियर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा भी है। ठीक है, हाउएवर इट इज एब्सोल्यूट मिनिमा और यू कैन से लोकल मिनिमा भी है ये। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इससे नीचे एफ एक्स वैल्यू नहीं ले सकता। तो ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा है, लेकिन यहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, सो जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होंगे, तो मैंने दो चीजें अभी तक सीखी। वहां पहली बात, या तो डेरिवेटिव 0 होगा या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक, द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, और f dash x does not exist, the points where f dash x equal to 0 और f dash x does not exist are called, उनको क्या बोलते हैं, critical points।
आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स यहां एफ डैश एक्स 0 होता है या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ऐसे ही एक आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। तो दोनों अपने सिलेबस में है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो मैं अब आपको, वैसे मैंने एक तरह से ये एक्सप्लेन कर ही दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा। तो ये हमने नोट 2 और नोट 3 में लिखा था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या था कि अगर कोई भी पॉइंट लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा कब होगा, पहले लोकल मिनिमा कब होगा कोई पॉइंट, अगर उसकी लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लेस देन 0 हो और राइट साइड पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। और लोकल मैक्सिमा कब होगा, अगर उसकी लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो और राइट साइड पे डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, ठीक। तो चलिए इसे डिटेल में लिखते हैं, इसके स्टेप्स आपने याद रखने हैं। सो सबसे पहले स्टेप 1, तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, जो भी आपको फंक्शन दिया है उसे y लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो स्टेप 2 हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। सो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टेप 3, अब स्टेप 3 में आपने वो सारे पॉइंट फाइंड करने हैं यहां डेरिवेटिव 0 हो या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो उनको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। दैट इज फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच या तो एफ डैश एक्स 0 हो और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो। एफ डैश एक्स 0 हो या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करिए, फिर देख लीजिए वो डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या फिर उस डेरिवेटिव को 0 पुट करके एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। ये जो एक्स की वैल्यूज आएंगी ये हमारी क्या हो जाएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। लेट मान लीजिए C1, C2, C3 सो ऑन Cn। जब आप डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, x की एक वैल्यू भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, ज्यादा भी आ सकती हैं, आर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मान लीजिए ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक। तो एक बात याद रखिए, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को जब हम एफ एक्स में वापस डालेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी उनको हम स्टेशनरी वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वैल्यूज। नोट, तो इन अगर ये क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं इनको हम एफ ऑफ C1 में मतलब एफ एक्स में वापस डाल दें, एफ C1, एफ C2, एफ C3 सो ऑन आर कॉल्ड स्टेशनरी वैल्यूज, आर कॉल्ड स्टेशनरी वैल्यूज। ये आपने याद रखना है थोड़ा सा। तो उनको हम स्टेशनरी वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिए। तो अब हमने क्या करना है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, इन्हें 1 बाय 1 टेस्ट करना है कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या नहीं है। अब एक चीज और नोट करिए कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं जरूरी नहीं है इन सब पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो ही हो। कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जहां डेरिवेटिव तो 0 होता है लेकिन वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होते हैं। मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं नेक्स्ट, पहले ये पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप 4, अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 सारी वैल्यूज लेते जाना है। पहली वैल्यूज लीजिए, पहली वैल्यू x इक्वल टू C1 है, कंसिडर x इक्वल टू C1, ठीक है। तो मान लीजिए x इक्वल टू C1 है, तो अब हमने क्या करना है, इसको डेरिवेटिव में डालना है, ठीक है। ऐसे ही सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 डेरिवेटिव में डालना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट x लेस देन C1 स्लाइटली। तो हमने x C1 से छोटी वैल्यू डालनी है, बिल्कुल स्मॉलर, हमेशा पहले छोटी डालनी है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहां चार्ट बना देता हूं, x लेस देन C स्लाइटली डालना है आपने,
फिर x ग्रेटर देन c स्लाइटली डालना है, ठीक है। तो अगर यहां देखना है साइन चेंजेस फ्रॉम, अगर x लेस देन c स्लाइटली डालते हैं, मतलब x c से छोटी वैल्यू डालते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और डेरिवेटिव c से छोटी वैल्यू डालने पे डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, साइन चेंजेस फ्रॉम साइन ऑफ f डैश x, ठीक है। तो ये साइन ऑफ f डैश x हम नोट करेंगे जब व्हेन x लेस देन c स्लाइटली डालेंगे, ठीक है, साइन ऑफ f डैश x। अगर तो डालने पे देखिए साइन पहले नेगेटिव आ रहा है, फिर ग्रेटर देन c डालने पे साइन f डैश x का पॉजिटिव हो गया, तो x इक्वल टू c1, इसका नेचर क्या होगा, x इक्वल टू c1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अगर आपका साइन चेंज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब अगर पहले x लेस देन c डाला तो f डैश x पॉजिटिव था। देखिए अगर मान लीजिए ये c पॉइंट है, इस c पॉइंट पे मैं c से छोटी वैल्यू डाल रहा हूं और f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, और बड़ी वैल्यू डालने पे f डैश x नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि साइन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो x इक्वल टू c1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो यहां पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। पर अगर आपका साइन क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, यानी कि पहले भी पॉजिटिव है बाद में भी पॉजिटिव है, पहले भी नेगेटिव है बाद में भी नेगेटिव है, तो x इक्वल टू c1 इज नाइदर मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नोर पॉइंट ऑफ मिनिमा, नोर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अगर आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह रहा है, नेगेटिव टू नेगेटिव रह रहा है, तो ये ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो। जैसे ये देखिए ये ग्राफ है, तो मान लीजिए ये कर्व ऐसे जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्स हो गई, ये आपका x इक्वल टू c पॉइंट है मान लीजिए, तो यहाँ कर्व इस तरह चेंज हो गई, तो यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कर्व फिर से क्या हो गई, इस तरह से अप चली गई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ f डैश x लेस देन c है तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ f डैश x क्या था, पॉजिटिव था। अब c इक्वल टू 0, जब आपने c से ग्रेटर देन वैल्यू डाली तब भी f डैश c क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि साइन आपका चेंज नहीं हुआ, तो ये x इक्वल टू c क्या हो जाएगा, नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो देखिए दूसरी कर्व किस तरह की हो सकती है, दूसरी एग्जांपल जहां पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा ना हो, कर्व पहले डिक्रीज हो रही थी, देखिए ये डिक्रीज 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 हो रही थी, यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, फिर कर्व डिक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब ये पॉइंट जो है एट एक्स, मान लीजिए ये पॉइंट आपका x इक्वल टू c था, तो यहां डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहां डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है f डैश c पे। लेकिन ये पॉइंट जो है ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना मिनिमा है, आप देख सकते हैं कर्व से ही, यहाँ ये ना मैक्सिमम वैल्यू है या ना मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहां इससे जब x लेस देन c डाला आपने, तो तब क्या हो रहा था, f डैश x क्या हो रहा था आपका, लेस देन 0 था, डिक्रीज हो रही है, तो उसके बाद फिर डिक्रीज हो रही है, तो फिर से f डैश x क्या है, लेस देन 0 है, जब आपने x ग्रेटर देन c स्लाइटली डाला, तो साइन देखिए क्या रह रहा है, हमेशा सेम रह रहा है, ठीक है। यहां नेगेटिव था पहले भी, बाद में भी नेगेटिव था, ठीक। तो ये आपने चार्ट याद रखना है, अगर हमेशा पहले x लेस देन c डालना है फिर ग्रेटर देन c डालना है। अगर आपका साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो लोकल मिनिमा पॉइंट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो लोकल मैक्सिमा है। अगर आपका साइन सेम रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रहता है, तो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। तो चलिए क्वेश्चन से डिटेल में करते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से करिए और इजी है बहुत ज्यादा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सारा मैं प्रैक्टिकली समझा चुका हूं, अब प्रैक्टिकली करते हैं। अगर आपको वहां थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो यहां आपको क्लियर हो जाएगी। सो चलिए, एफ एक्स आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। तो इसे आप वाई लेट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। तो चलिए डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आ रहा है। तो हमेशा डेरिवेटिव के यहीं अगर पॉसिबल हो तो फैक्टर्स वगैरह बना लीजिए। तो ये x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 4x प्लस 3 आ गया। 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो अब इसके फैक्टर बनाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हमारे फैक्टर आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहां होते हैं, या तो यहां डेरिवेटिव 0 हो या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। ठीक, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स तो आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dy बाई dx को 0 पुट कर देंगे, f डैश x को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव सभी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको डालने पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। गॉट इट। सो dy बाई dx को 0 पुट करिए। तो जब हम 0 पुट करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, या 1 आ रहा है या 3 आ रहा है। तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब मैंने अभी जैसा कि बताया कि ये क्रिटिकल पॉइंट में से लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, कोई पॉइंट लोकल मिनिमा भी हो सकता है, पर कई पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ना लोकल मैक्सिमा हो और ना लोकल मिनिमा हो। ठीक है, मैंने 4 केस आपको चारों बताए हुए हैं। ठीक है, सो लोकल मैक्सिमा के लिए ये था कि लोकल मैक्सिमा के लिए ऐसा होगा, लोकल मिनिमा के लिए इस तरह का ग्राफ होगा। नाइदर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इस तरह का हो सकता है या फिर इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट जो है लोकल, अगर मिनिमा कब होगा, अगर इससे छोटी वैल्यू डालने पे पहले फंक्शन डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे। मैक्सिमा कब होगा, अगर उससे छोटी वैल्यू डालने पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो और छोटी इससे बड़ी x इक्वल टू सी से बड़ी वैल्यू डालने पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, यहां नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज करेगा, यहां पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करेगा। अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह रहा है या नेगेटिव टू नेगेटिव रह रहा है, तो ये नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमा हो गए। तो चलिए एफ एक्स पहले चेक करते हैं, पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। सो पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 चेक करते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले x लेस देन 1 स्लाइटली डालिए। x लेस देन 1 स्लाइटली मतलब इतना भी छोटा नहीं डाल देना है कि आप x 1 से छोटा डाल दीजिए, जैसे -10 डाल दीजिए, जाके -20 डाल दीजिए। सो x लेस देन 1 स्लाइटली डालिए, जैसे 0.9 डाल के देख सकते हैं। तो चलिए यहां डेरिवेटिव में डालिए। तो आपका डेरिवेटिव मैं लिख देता हूं दोबारा। डेरिवेटिव हमारा क्या था, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और बाहर 3 था। तो चलिए इस डेरिवेटिव में x लेस देन 1 स्लाइटली डाल के देखिए। सो सिर्फ आपको ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इस कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो x लेस देन 1 0.9 डालिए। 3 इंटू यहां 0.9 डालेंगे, 0.9 माइनस 1 नेगेटिव, 0.9 माइनस 3 नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। सो dy बाई dx क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब x ग्रेटर देन 1 स्लाइटली डालिए, x ग्रेटर देन 1 स्लाइटली। ठीक है, सो x ग्रेटर देन 1 स्लाइटली डालिए। अब 1 से बड़ी 1.1 डालिए। जब 1.1 डालेंगे ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 1.1 माइनस 3 नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। सो dy बाई dx आपका लेस देन 0 आ रहा है। तो देखिए x इक्वल टू 1 पॉइंट था, जब मैंने छोटी वैल्यू डाली 1 से तो हमारा साइन क्या था, पॉजिटिव था। बड़ी वैल्यू डाली नेगेटिव था। तो देखिए अब क्या है, हमारा साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था। तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, पॉइंट x इक्वल टू 3, पॉइंट x इक्वल टू 3 चेक करते हैं। तो चलिए फिर से देखिए, ये 3 है, 3 से छोटी वैल्यू डालिए, यहां देखिए 3 से छोटी वैल्यू डालिए, जैसे अपने माइंड में 2.9 रखिए, 2.9 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.9 माइनस 3 नेगेटिव, ओवरऑल क्या आ रहा है नेगेटिव। 3 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू डाल के देखिए डी बाई डी एक्स में 3.1 डालिए, 3.1 डालेंगे, 3.1 माइनस 1 पॉजिटिव, 3.1 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमारा साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था, मतलब पहले हमारी कर्व डिक्रीज हो रही थी, फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव है 3, जब x इक्वल टू 3 आया तो उससे बड़ी वैल्यू जब डाली तो पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो ठीक है, हमारा कर्व इस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, सिंस साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, therefore x equal to 3 is a point of local minima। तो x equal to 3 क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एज वेल एज कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फॉर fx इक्वल टू x माइनस 1 होल क्यूब इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ fx या यू कैन से y क्या दिया है हमें, x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमें y दिया है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोसीजर मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप y का डेरिवेटिव फाइंड करोगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स पता करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे पता करेंगे, वो सारे पॉइंट पता कर लेंगे। यहां डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा और यहां डेरिवेटिव 0 है, तो डेरिवेटिव को 0 पुट करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। अब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो 1 बाय 1 टेस्ट करने हैं कि उनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और कौन सा ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट भी हो सकते हैं यहां ना तो लोकल मैक्सिमा हो ना लोकल मिनिमा हो। तो चलिए करते हैं, पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो डी बाई डी एक्स, नाउ हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, पहला दूसरे का डेरिवेटिव। सो x प्लस 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 प्लस दूसरा x प्लस 1 स्क्वायर ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव सो x माइनस 1 क्यूब का डेरिवेटिव, तो पावर फॉर्मूला लग जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं x प्लस 1 दोनों में है, x माइनस 1 का स्क्वायर दोनों में है, तो इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस 1 बाहर आ गया, x माइनस 1 का क्यूब बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक 2 बच गया, ये बाहर चला गया, क्यूब में से स्क्वायर बाहर कर लिया तो हम क्या बच गया, x माइनस 1 प्लस 3 बाहर चला गया, x प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बाहर चला गया है, x प्लस सॉरी हमने स्क्वायर कॉमन निकालना था। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ 3x प्लस 1। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ रहा है 2x प्लस 3x 5x, और माइनस 2 प्लस 3, ठीक है, कितना बन रहा है हमारा प्लस 1। तो ये हमारा dy बाय dx आ गया। ठीक, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना पड़ेगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखिए ये डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां ये एग्जिस्ट ना करे, तो जस्ट पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो जब डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे मीनिंग x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, सो आइदर x प्लस 1 0 होगा, फर्स्ट को 0 करेंगे, x कितना आ रहा है हमारा माइनस 1 आ रहा है, दूसरे को 0 पुट करिए, x माइनस 1 स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 आ रही है, और यहां से वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1 बाय 5। तो ये हमारी 3 वैल्यूज आ रही हैं, दीज आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इनमें से कुछ पॉइंट लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, कुछ लोकल मिनिमा हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो लोकल मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो। तो चलिए इनका नेचर देखते हैं कि कहाँ डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, कहाँ नहीं चेंज हो रहा है। इन्हें रियल लाइन पे लोकेट कर लीजिए सिंपली। सबसे पहली वैल्यू कौन सी आती है माइनस 1, उसके बाद माइनस 1 बाय 5, उसके बाद 1 आता है। ठीक है, तो अब आपने
क्या करना है, एफ डी जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है उसे अपने माइंड में रखिए। डी वाई बाई डी एक्स हमारा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन स्क्वायर 5x प्लस वन आया है। तो चलिए अब डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। सो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो मैं यही लिख रहा हूं आपके लिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो पहले एक्स लेस देन माइनस वन स्लाइटली डालना है। स्लाइटली मतलब हमें क्योंकि इसकी नेबरहुड में चेक करना है, जैसा कि मैंने बताया कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा अपनी नेबरहुड में होता है। तो जब आपने एक्स लेस देन माइनस वन यूज करना है तो इतना भी मतलब छोटा नहीं कर देना है कि -2 चला जाए या -3 चला जाए, -1 से जस्ट स्मॉलर होना चाहिए। तो -1 से जस्ट स्मॉलर वैल्यू आप यूज करिए, -0.5 से या -0.9 आप यूज कर सकते हैं, सॉरी -1.1 यूज कर सकते हैं, स्मॉलर रेंज है -1 से स्मॉलर, -1.1 डालिए। अब देखिए -1.1 डालेंगे तो -1.1 प्लस 1 नेगेटिव आ रहा है, यहां डालेंगे क्योंकि स्क्वायर है ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहां -1.1 डालेंगे ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। गॉट इट। चलिए अगला, अब हम -1 से ग्रेटर वैल्यू डालते हैं। सो -1 से ग्रेटर वैल्यू जैसे -0.9 डाल के देखिए, यहां -0.9 डालेंगे पॉजिटिव, एज ए स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, यहां -0.9 डालिए, ठीक है। तो यहां -0.9 डालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्या बन रहा है, यस इट इज नेगेटिव, ठीक है। अब -1.5 से स्मॉलर डाल के देखेंगे तो भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि वहां तक नेचर क्रिटिकल पॉइंट पे ही नेचर चेंज होता है। तो यहां -1 से लेकर -1/5 तक ये थ्रू आउट जो डेरिवेटिव है हमारा नेगेटिव रहेगा, मतलब हमारी करव डिक्रीजिंग रहेगी इस तरफ, ठीक है। सो चलिए -1.5 से बड़ी वैल्यू कोई पुट करके देखिए, जैसे आप 0 डाल सकते हैं क्योंकि -1.5 और 1 के बीच में 0 वैल्यू आती है। 0 डाल के देखिए, 0 डालेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव। अब 1 से बड़ी कोई वैल्यू डालिए, 1 से बड़ी 1.1 डाल के देखिए, 1.1 डालेंगे पॉजिटिव, ये बीइंग ए स्क्वायर पॉजिटिव, 1.1 डालेंगे पॉजिटिव। तो ये हमारे साइन आएंगे किसके, एफ डैश एक्स के। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब देखिए x इक्वल टू -1 पे क्या होगा, इंक्रीजिंग मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। -1 पे क्या हो रहा था, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव था मतलब करव अप थी, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव होना शुरू हो गया मतलब करव डाउनवर्ड शुरू हो गई। तो ये कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। सिंस साइन चेंजेस फ्रॉम साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यू कैन से साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव at x equal to -1, therefore x equal to -1 is point of local maxima, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। सो x इक्वल टू -1 जो है हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1 क्या होगी, ये जो x -1 आया है लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे fx में डाल दीजिए। तो x की जगह -1 डालिए, क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब, इसे किस में डालना है, fx में डालना है आपने, याद रखिए -1 का क्यूब इंटू -1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ गई, 0। तो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, एक 0 आ रही है। तो चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कौन सा है, -1/5। अब -1/5 पे नेचर क्या था हमारा, चेंज हो रहा है डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था फिर पॉजिटिव होना शुरू हो गया, मतलब फिर इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग थी कहा, -1/5 पे, ठीक है। -1 पे पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, तो ये मैक्सिमम हो गया। -1/5 पे डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग होना शुरू हो गया, तो x इक्वल टू -1/5 क्या हुआ,
पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो चलिए लिखते हैं, सिंस dy by dx changes साइन फ्रॉम कहां से कहां, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, एज x पासिस थ्रू -1/5, देयरफॉर x इक्वल टू -1/5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। सो x इक्वल टू -1/5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू कौन सी आ जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू, ये कैसे पता करेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो x -1/5 आया यहां पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था, इसे fx में डाल देंगे। तो fx में जहां भी आपको x नजर आ रहा है -1/5 डाल दीजिए। तो -1/5 -1 का क्यूब इंटू -1/5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो चलिए डालते हैं -1/5 -1 का क्यूब इंटू -1/5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, -3,4,5,6 अपॉन 3,1,2,5 आपका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। चलिए एक लास्ट रह गया है, कौन सा पॉइंट, 1। अब मुझे बताइए कि x इक्वल टू 1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा या नाइदर होगा। अब 1 पे देखिए साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रह रहा है, मतलब साइन में चेंज नहीं आ रही है, ठीक है। तो कर्व कुछ इस तरह थी, x इक्वल टू -1 पे, फिर -1/5 पे गई, फिर ये 1 आ गया, 1 पे जो पैरेलल टू x एक्सिस हो गई, फिर उसके बाद पहले देखिए इससे छोटा पहले इंक्रीजिंग थी, पॉजिटिव साइन था, फिर इंक्रीजिंग होनी शुरू हो गई। तो कर्व का कुछ इस तरह से नेचर था। आप कर्व ये जो है ना, हमें मैक्सिमा मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दे हेल्प टू प्लॉट द कर्व एज वेल, ठीक है। कर्व को बिल्कुल सही तरीके से प्लॉट करने में ये हमारी बहुत मदद करेंगे। आप हायर क्लासेस में जाओगे, आपको कर्व ट्रेसिंग चैप्टर आएगा, वहां ये बहुत यूजफुल चीज है। तो आप देख सकते हैं 1 पे ये कर्व पैरेलल टू x एक्सिस हुई, फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है। सो x इक्वल टू 1 इज नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। At x equal to 1, dy by dx does not change the sign, does not change sign. Therefore, x equal to 1 is neither point of maxima nor minima. तो ना तो ये मैक्सिमम होगी तो ना ही ये मिनिमम होगी, ठीक है। सो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट क्रिटिकल चेक कर लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है और अब तक आपको क्लियर हो चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए क्विकली करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसके पास ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ये हमने शो करना है। तो चलिए y क्या है आपका 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 7। क्विकली डी बाई डी एक्स निकालिए। तो डी बाई डी एक्स क्या आ रहा है 12x² माइनस 36x प्लस 27। नाउ यू कैन सी 3 हमारा कॉमन आ रहा है, 4x² माइनस 12x प्लस 9। तो ये क्या आ गया, अब ये क्या है देखिए इसको केयरफुली, ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड करने रहेंगे। तो उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करिए। 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 आ रहा है, x हमारा क्या आ रहा है 3/2, ठीक है। तो अब हमें 3/2 पे नेचर चेक करना है। तो चलिए 3/2 देखिए आप रियल लाइन पे भी सिंपली से शो कर सकते हैं। तो ये हमारा x 3/2 है। अब हमने क्या करना है, साइन ऑफ f डैश x चेक करना है, साइन ऑफ f डैश x। तो हम पहले क्या करेंगे, x लेस देन 3/2 स्लाइटली डालेंगे। तो 3/2 से छोटी वैल्यू को डाल के देखिए, जैसे आप 3/2 से छोटी वैल्यू 1 डाल सकते हैं, बड़ी वैल्यू 2 डाल सकते हैं। तो चलिए x लेस देन 3/2 डालिए। तो 1 डालेंगे जब हम, तो यहां देखिए जब 1 डालेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 3 का स्क्वायर, सो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो क्या साइन रहा, पॉजिटिव ही रहेगा। और जब हम x 3/2 से बड़ा डाल रहे हैं, स्लाइटली बड़ा, जैसे हम 2 डाल रहे हैं, तो भी डेरिवेटिव का साइन क्या है, पॉजिटिव ही रह रहा है, ठीक है। सो क्या हमने देखा कि साइन जो है हमारा चेंज नहीं हो रहा है। सिंस साइन ऑफ dy by dx डज नॉट चेंज,
पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह रहा है, डज नॉट चेंज, देयरफॉर क्या है, एफ एक्स इज x equal to 3/2 is not a point of, neither a point of local maxima nor minima। तो ये हमारा शो हो गया, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था, वही चेक करना था हमने, तो वहां डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इफ एनी फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2 यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के मैंने इसके लोकल मैक्सिमा और मिनिमा दोनों फाइंड करने हैं। तो बहुत इजी है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है, सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है, d/dx की। तो क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करनी है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसको 0 पुट करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ रहा है हमारा, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स 1 आ रहा है, और यू कैन से tan x हमारा 1 आ रहा है। तो हमारा tan x भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे। तो आपका x जो है वो π/4 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो मतलब यहाँ टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल हो गया है। अब ये या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या फिर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। तो चेक करते हैं पहले फॉर x लेस देन 4। तो जब हम x π/4 से छोटी वैल्यू डालेंगे d/dx में और देखेंगे साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है, हमेशा पहले लेस देन वाली वैल्यू पुट करिए डेरिवेटिव में, ठीक है। अब जब x π/4 से छोटा होता है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि तब cos x जो होता है ये साइन x से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो मतलब cos x माइनस साइन x 0 से बड़ा हो रहा है, तो मतलब d/dx तब 0 से बड़ा होगा जब x π/4 से छोटा है, क्योंकि d/dx कितना आया था हमारा, cos x माइनस साइन x। तो डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है फॉर x लेस देन π/4 पे। और जब x π/4 से ग्रेटर है, तो आपको पता ही है तब cos x लेस देन साइन x होता है। तो मीनिंग cos x माइनस साइन x लेस देन 0 हो रहा है, मीनिंग डेरिवेटिव जो है हमारा लेस देन 0 हो रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं, π/4 पे ये हमारा मान लीजिए π/4 पॉइंट है, ठीक है। तो π/4 पॉइंट पे कर्व पहले क्या थी, डेरिवेटिव पॉजिटिव था, तो डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव था, इंक्रीजिंग हो रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए ये π/4 है, फिर डिक्रीजिंग होना शुरू हो गया। तो एट x इक्वल टू π/4 हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देयरफॉर x इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और यही हमने फाइंड करना था कि ये लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो सिमिलर आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। तो इनको ट्राई करिए। थैंक्स फॉर टुडे। कल हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट स्टार्ट करेंगे।